हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, ये ब्लॉग शाम से शुरू है। शाम के बज रहे हैं 6। मैं बेटा और हस्बैंड के लिए बना रही थी लस्सी। सबसे पहले तो आप लोगों को लस्सी की रेसिपी बता देती हूँ, फिर बताती हूँ साउंड इतने लो क्यों है। तो मैं दही डाली, दही में दूध डाली, थोड़ी सी मलाई, चीनी, एक चुटकी नमक और उसको अच्छे से फेंट ली और ठंडे ठंडे आइस क्यूब डाल के दोनों को दे दी। सच पूछिए तो बहुत टेस्टी लस्सी बनी थी, अमेजिंग वाली। उसके बाद मैं जला लूँगी दिया, दोनों को दे दी और मैं जलाने लग गई दिया जलाने के बाद मेरा बेटा, मैं उसको काम दे के आई थी, फिश टैंक साफ़ करना है। अब धीरे धीरे चीज़ें साफ़ करके उसको फोल्ड करके रखने हैं, पैक करने हैं। और अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हम लोगों के पास। अपना घर होते हुए भी एक अजीब सा बेचैनी, अजीब सा दर्द होता है ना कभी कभी चीज़ों में। बोलते हैं लोग अगर किसी चीज़ से प्यार कर लेते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो लगाव उससे भी हो जाता है। मैं तो अपनी पूरी 6 साल अपने इस घर में लगाई, इसको अपने हाथों से सजाई, हर एक कोने को क्लीन करती थी। मतलब एक अजीब सा घर के साथ बॉन्ड हो जाता है ना। और आज 17 मई है, कल 18 मई है। कल मेरे इस घर के 6 साल पूरे हो जाएंगे। और इसके जो तकलीफ़ है वो बहुत तकलीफ़ हो रहा है इसको छोड़ते हुए। जैसे जैसे पैकिंग मैं कर रही हूँ, जैसे जैसे चीज़ों को मैं क्लीन कर रही हूँ, रख रही हूँ, वैसे वैसे मेरी जो दर्द है ना अंदर की, वो बढ़ते जा रही है। एक तरीके से तो ये हो रहा है कि वहाँ नया सिटी है, नए कल्चर है, नई कैसे क्या मैनेज करूँगी। दूसरी तरफ इस घर को, यहाँ के माहौल को, यहाँ जो मेरी फ्रेंड सर्कल थी, उन सब को छोड़ने में सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सोच के ही मैं काम तो कर रही हूँ, मैं चीज़ें भी कर रही हूँ सारी, पर मेरी तकलीफ़ मैं किसी को बता नहीं पाती हूँ। लोग कहते हैं कि मत जाओ, रुक जाओ, पर दो चीज़ हो जाते हैं। या तो आप अपना करियर चुनो, अपने फैमिली की कंफर्ट जोन चुनो, या अपना करियर, अपनी चीज़ें चुनो। अपने साथ रहने वाले लोगों की खुशी देखो, बहुत सारी चीज़ मैटर कर जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने परिवार की खुशी देख रही हूँ, कंफर्ट जोन से निकल कर ही सही, पर मेरे पति की जो कामयाबी है उसके आगे मैं नहीं बनना चाहती रुकावट। मैं क्या, जहाँ हस्बैंड, जहाँ बच्चे, वहीं मेरा घर है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, थोड़ी सी मुझे, क्या जो चेंज कर रहे हैं उनको खुद को हो रही है तकलीफ़, लेकिन हम लोग हैं कि अपनी तकलीफ़ को साइड रख के जो चीज़ मैटर करता है वो उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मैं चाहूँ तो नहीं भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं चेंज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लोग बोल देते हैं ना क्या करोगी। लेकिन सबको पता है कि आज के ज़माने में पैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो गए हैं लोगों की लग्जरी लाइफ के लिए। छोड़िए, ये सब बातें तो कहने के लिए है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ फिश टैंक क्लीन कर दी, और इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटे का टाइम, आप प्रॉपर 1 घंटे का टाइम ये ले लेता है। इसके पानी निकालो, फिर इसको क्लीन करो, इसके पत्थर क्लीन करो, जो भी स्टोन इसमें रहता है उसको क्लीन करो। उसके अंदर झाड़ियाँ लगी रहती है डेकोरेशन के लिए, फिर उसमें उतना पानी डालो, सब सूखेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, और सच बोल लिए तो मैं बहुत, लगभग आधा बकेट पानी उठा ली थी, लेकिन चलो हो गया। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी केमिकल, और केमिकल डालने के बाद मैं इसमें मछली डाल दूँगी। और एक बार क्लीन हो जाने के बाद ना, ये इतना अच्छा देखने में लगता है कि बस मन करता है इसको देखते रहूँ। और दूसरे साइड बन रहे थे दाल और चावल। दोनों चीज़ बनने के बाद मैं खाना खिलाई सबको, और ये दोनों खाने के इंतज़ार में थे। उसके बाद मैं लग गई अपने पैकिंग वाले काम में। यहाँ हस्बैंड बेटे को पढ़ा रहे हैं अंदर, तो मैं अंदर जाके काम ना करके बाहर कर रही हूँ। और मेरा आज काम था, इनके जो पुराने फाइल थे उसको, पुराने जो फाइल था उसको मैं
न्यू वाले फाइल में सब लगाने थे, इनके जितने भी डॉक्यूमेंट थे, स्कूल के कॉलेज के जो भी सर्टिफिकेट थे वो सारे। तो मैं यहाँ बैठ के वही कर रही थी। अभी रात के बज रहे हैं 11 और मैं लग गई अपने कामों में। और ये पढ़ा रहे हैं उसको, क्योंकि फिर अभी तो स्कूल नहीं जा रहा है, ट्यूशन बंद है, बुक्स नहीं है, फिर थोड़ी सी ध्यान तो देनी बनती है। अगर मैं ध्यान नहीं दूँगी तो अभी वो चीज़ें गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं उसको ये लेके बैठते हैं, 1 घंटे रीडिंग करवाते हैं और मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। और ये काम सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहता है फाइल को लगाना। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब दिल को छू गई चीज़ें, मैं क्या ही बताऊँ। इसमें मेरे शादी के कार्ड थे। मुझे ये उम्मीद नहीं था, मैं तो नहीं रखी, कि हस्बैंड 11 साल से ये कार्ड को अपने फाइल में संभाल के रखे हुए हैं। मतलब सोच लीजिए, इस पे विदाउट कुछ वो अपने फाइल में इस कार्ड को रखे रहते हैं। वो फाइल जो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है, मान के चलिए, तो वो डिग्री ही असल कमाई है इनकी। उस डिग्री के बल पे ही इनको जॉब मिलती है, इनको हर चीज़ मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड बोल के ही आपको अच्छा फील करवाए या आप उनके लिए क्या मैटर करते हो ये फील करवाए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें बोल जाती है। वही मैं ये फाइल देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई। वो कार्ड को देख के। लेकिन चलिए कोई नहीं, हर टाइम निकलता है। उसके बाद ये सुबह का टाइम है, हम दोनों चाय पिए और चाय पीने के बाद पेपर, अब जैसे कि घर क्लीन करना है तो पेपर बहुत सारे थे। तो कबाड़ी वाले को 3 दिन से बुला रहे थे पर वो आ नहीं रहा था। वो कल आऊँगा परसों आऊँगा कर रहा था और अब हस्बैंड भी चले जाएंगे तो फिर ये रह जाता। तो मैं पेपर पहले बोली दे के ही आते हैं कबाड़ी वाले को, और हस्बैंड उठा रहे थे और हम दोनों की चल रही थी मस्ती। उसके बाद मैं ऊपर स्टोर में गई। स्टोर में से जितने भी चीज़ें थी, था कि जो कचरे वाली नहीं आई या कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं ऊपर फेंक देती थी उसको। तो वो सारी चीज़ें निकाली। इसमें कुछ ले जाने लायक चीज़ है, कुछ फेंकने लायक है। तो वो सारे मैं अभी पैक करूँगी और उस सबको फेंक के आऊँगी। कुछ इसमें अधिकतर चीज़ें तो दोनों बच्चों के टॉयज थे जो टूट गए थे, या जो ज़्यादा फैलाती उसको मैं रख दी थी छुपा के। जैसे गन थे पिस्टल वाले, वो हो गए। ऐसे बहुत सारे कार्टून थे, डब्बे थे जो आते थे फ्लिपकार्ट से या कहीं से, किसी में वारंटी कार्ड था, कुछ था, तो ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज सारा स्टोर खाली की और वॉशिंग एरिया का बैंड बच चुके थे, तो मैं उसको फटाफट क्लीन कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे। और नाश्ता मैं दोनों बच्चों को करवा दी थी। ये मना कर गए थे कि नाश्ता नहीं करूँगा, डायरेक्ट खाना ही खा लूँगा 2 बजे तक, जो तुम अपना काम कर लो। फिर मैं इसको क्लीन की फटाफट से, उसके बाद नहाने के लिए भी लूँगी। और इसको क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि चेयर पे भी पेंट थे, इधर उधर भी पेंट हुए थे। तो चेयर को भी मैं रगड़ के उसको भी क्लीन की और पूरे वॉशिंग एरिया को अच्छे से मैं स्क्रब से क्लीन कर दी, धो दी। उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट इंसान के लिए बहुत मैटर करता है। और इस टाइम पे मेरे पति मेरे ढाल बन के खड़ी हैं। मतलब सच पूछिए तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, ससुराल में रह रहे हो, तो कभी कभी चीज़ें अलग हो जाती है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मुझे था कि अगर मैं ससुराल में रहती तो खाना दो, ये करो, वो करो, उसके बाद आप इस काम को कर सकते हो। पर यहाँ मेरे साथ क्या था, पति बोले छोड़ दो इधर की चीज़ें, मैं दोनों को नाश्ता करवा देता हूँ, तुम वो काम कर लो, नहीं तो उसमें तुमको लेट होगा, फिर तुम्हारा खाना लेट होगा। तो सपोर्ट इसको बोलते हैं। दिखावा मत करो, कोई भी रिश्ते में दिखावा अच्छा नहीं होता। जो भी करो दिल से करो, भले ही लोग कुछ भी बोले। बहुत बार मुझे सुनने के लिए मिलता है, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट नहीं करते, कभी काम करते हुए नहीं दिखते, आपका साथ नहीं देते। तो सिस्टर, साथ देने का मतलब ये नहीं है कि किचन में खड़ी होके आप खाना बनाओ, या साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ काम कर रहे हो तो आप काम करो। वो साथ देने का मतलब ये है कि आप मेंटली उनके साथ रहो, उनको
मेंटली फिजिकली जो भी है उनका ढाल बनूं। और मेरे हस्बैंड मेरे ढाल है। मैं कभी भी उनके बिना कुछ भी कर पाना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। चाहे वो ऑफिस में है, घर में है, मुझे पता है कि मेरे साथ वो हैं। मैं जो भी करूँगी, अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी संभालने के लिए वो हैं, और जो सही हुआ तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो ये होता है साथ, और ये होते हैं बॉन्ड। ये एक बार में नहीं होता कि शादी करके आए 1-2 साल में नहीं होता, इसको बनने में टाइम लगता है। पर सच पूछिए तो देर से ही बनता है, पर ऐसा बॉन्ड बन जाता है ना कि फिर कुछ ही नहीं हो सकता। और ये रिश्ते पे हर लेडीज़ को गर्व होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी लेडीज़ हो। हर लेडीज़ को अपने हस्बैंड पे उतना ही प्राउड होता है, उनका साथ उनको उतना ही प्यारा है। जितना केयर एक माँ अपने बच्चों को करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा केयर एक हस्बैंड अपने वाइफ का करता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि हर हस्बैंड करता है, पर कुछ होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा साथ, सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलूँगी कल नेक्स्ट टाइम।